So hello students, here we are talking about the chapter of class 9th, The Lost Child. मीन्स एक ऐसा बच्चा जो खो गया है। राइटर जो है वो है मुल्क राज आनंद, इंडियन राइटर है, बहुत अच्छा स्टोरी राइटिंग करते हैं। ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में आएगी और एंड ऑफ द लेसन आपको एक सीख भी मिलेगी। बिफोर यू रीड में थोड़ा सा बताएं तो एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ में मेले में जा रहा है, खुश है, एक्साइटेड है क्योंकि उसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए, टॉयज चाहिए, खिलौने चाहिए, मिठाइयाँ चाहिए, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं देते हैं। क्यों नहीं खरीदते हैं, क्या सस्पेंस है पूरी स्टोरी में, उसको हम पहले स्टोरी को रीड करेंगे, देन वी कैन फाइंड इट। सो यू नीड टू अटेंटिव। ओके, स्टार्ट करते हैं। इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये जो फेस्टिवल था, त्योहार है, वो किसका है? बसंत का है। बसंत ऐसा मौसम होता है जब ना तो गर्मी होती है ना ही ज्यादा ठंड होती है। फ्रॉम द विंट्री सीड्स ऑफ नैरो लेन्स, अब ठंड जा चुकी है। जो विंट्री सीड्स, जो नैरो लेन्स हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, एंड द एलीज, एलीज क्या है? ये भी छोटे छोटे पैसेज हैं, छोटी छोटी गलियां हैं। इमर्ज्ड अ गैली क्लेड ह्यूमैनिटी, यहाँ से इमर्ज्ड निकल रहे हैं। अ गैली माने हैप्पीली, क्लेड माने ड्रेस्ड, ह्यूमैनिटी माने लोग। बहुत ही खुश मिसाल ड्रेस्ड हुए लोग इन गलियों से बाहर निकल रहे हैं। सम वॉक्ड, कुछ टहल रहे हैं, कुछ सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर चल रहे हैं। अदर सेट, कुछ बैठे हुए हैं। बीइंग कैरिड इन बॉम्बो एंड ब्लॉक कार्ट्स, कुछ बैलगाड़ियों में चल रहे हैं, बैठ के जा रहे हैं। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, एक छोटा सा लड़का अपने पापा के टांगों के बीच में चल रहा है। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ, नए जीवन के साथ में है, एंड लाफ्टर, बड़ा ही खुश है। ठीक है, ये मेला लगा हुआ है। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उनके उसके पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे आओ, अच्छे आओ। एज ही लैग बिहाइंड, जैसे वो पीछे रह जाता है। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड अवे, टॉयज से आकर्षित हो जाता है जो दुकानों पर लगे होते हैं, जो रास्ते में एक लाइन में लगे होते हैं। ही हरी टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की तरफ वो जल्दी से जाता है। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके पैर उनकी कॉल, उनके बुलाने पर चल जाते हैं। सुन, जैसे वो बुलाते हैं तो वो उधर ही पहुंचते हैं। हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, उसकी आंखें अभी भी उन्हीं टॉयज पर हैं जो पीछे जा चुके हैं। लिंगरिंग माने अभी भी अटकी हुई हैं उसकी आंखें जो पीछे टॉयज चले गए हैं। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जैसे ही वो वहां पर आता है, वेयर दे स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, वहां पर उन पेरेंट्स को इंतजार करना पड़ जाता है उसका, क्योंकि वो वहीं पर रुक जाता है। एज ही केम, जैसे ही वो आया है। ही कुड नॉट सप्रेस्ड द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, वो अपने हृदय के डिजायर को, इच्छा को दबा नहीं सकता। इवन दो ही वेल नो he well knew the old cold stare of refusal in their eyes, हालांकि वो ये बिल्कुल अच्छी तरह से जानता है, मीन्स जो लड़का है वो अच्छी तरह से जानता है कि ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, वो अपने माता पिता की आंखों में ये देख सकता है कि वो रिफ्यूज कर देंगे किसी भी चीज को लेने से। ओके, आई वॉन्ट द टॉय ही प्लीडेड, लेकिन फिर भी वो रिक्वेस्ट कर देता है कि मुझे खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर ट्रेंट वे, तो उसके पापा अपनी सख्ती भरे तरीके से उसकी उसकी तरफ देखते हैं, रेड आइड में, है ना, गुस्से से देखते हैं। हिज मदर, उसकी जो मॉम है, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड। अब उसकी जो मदर है वो थोड़ी सी उस डे से बड़ी खुश होती हैं, उनका मतलब अच्छा दिन होता है, तो वो तुरंत पिघल सी जाती हैं और गिविंग हिम हर हर फिंगर, वो अपनी उंगली उसको पकड़ने के लिए दे देती हैं और कहती हैं, लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। इट इज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड है, मतलब सरसों का खेत है। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस मील्स एंड मील्स ऑफ इवन लैंड, जैसे कि अब मस्टर्ड फील्ड पर पीले फूल आते हैं, तो ऐसे मानो पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, ये जो पीले फूल हैं वो ऐसे बिखरे हुए हैं सोने की तरह, जैसे कि मील्स एंड मील्स इवन लैंड, पूरे ही जमीन पर मीलों मीलों तक। एक मील में वैसे 1.5 किलोमीटर होता है, 1.8 किलोमीटर होता है, तो मीलों तक ऐसे ही फैला हुआ है। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. A group of dragonflies, आपने देखी होंगी बहुत सारी dragonflies, है ना, पकड़ते भी होंगे। dragonflies वहां से निकल रही होती हैं on their gaudy purple wings, उनके बड़े चमकीले विंग्स हैं। intercepting the flight of lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers, तो जो बी, ब्लैक बी, काली मधुमक्खी, और बटरफ्लाई तितली जो अपने स्वीटनेस के लिए
फ्लावर्स की तरफ जा रही होती है, उनका रास्ता इंटरसेप्ट करते हुए ये ड्रैगन फ्लाइज निकल जाती हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद गेज, और चाइल्ड उनको देखता है, बच्चा उनको देखता है और उनकी तरफ चलने लग जाता है। टिल ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, जब तक कोई ना कोई उनमें से एक रुक नहीं जाता, अपने पंखों को रोक लेता है। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और ये जो बच्चा है उन ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ना चाहता है। बट इट वुड गिव फ्लटरिंग, लेकिन ये तुरंत उड़ के चले जाते हैं। फ्लैपिंग, फड़फड़ाते हुए, अप इनटू द एयर, अप इनटू द एयर, हवा में। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड, जब वो ऑलमोस्ट उनको पकड़ लेता है, देन हिज मदर, उसकी जो मॉम है, गिव अ कॉशनरी कॉल, वो एक कॉशनरी कॉल मतलब पीछे से बुला रही होती है, कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पर आ जाओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them. Means वो उनकी तरफ दौड़ता अपने पेरेंट्स की तरफ और आगे वॉक अब्रेस्ट ऑफ देम, और तुरंत उनके आगे आ जाता है। मीन्स उन्हीं उसी रास्ते में उनके साइड बाय साइड वो चलने लग जाता है, अब्रेस्ट ऑफ देम। फॉर अ वाइल, एक पल के लिए, बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, मतलब एक पल के लिए तो साथ में रहता है लेकिन तुरंत पीछे छूट जाता है। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड वर्म्स अलोंग द फुटबोर्ड, दे वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन। कैसे पीछे रह जाता है? क्योंकि वहां पर छोटे छोटे इंसेक्ट निकल रहे हैं, वर्म्स निकल रहे हैं फुटपाथ पर, जो टीमिंग आउट कर रहे हैं, मतलब बाहर आ रहे हैं जमीन से, अपने हाइडिंग प्लेसेस से, और वो सनशाइन को एंजॉय करने के लिए वर्म्स बाहर आ रहे हैं, उनको देखते हुए पीछे रह जाता है। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ groves where they had seated themselves on the edge of a well. अब उनके पेरेंट्स पीछे चिल्ला रहे होते हैं, जो बैठे हुए हैं ऑन द ग्रोव, ग्रोव होता है ग्रुप ऑफ ट्रीज, ट्रीज, ग्रुप ऑफ ट्रीज है वहां पर, और वो बैठे हुए हैं उन्हीं के पास में, ऑन द शेड, ऑन द एज ऑफ ए वेल, वेल माना कुएं के किनारे पर, वहीं पर बैठे हुए हैं। ही रैन टुवर्ड्स देम, अब वो उनकी तरफ आ जाता है दौड़ते हुए। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. जैसे ही बच्चा ग्रोव में, उस छाव में, पेड़ों की छाव में जैसे ही एंटर करता है, तो शावर ऑफ अ यंग फ्लावर्स, फूल गिरने लग जाते हैं उसके ऊपर। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप को भूल कर ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, अब वो उनकी पंखुड़ियों को पकड़ने के लिए हाथों में दौड़ने लग जाता है ना। जो रेनिंग पेटल्स हैं, मतलब गिरते हुए जो पेटल्स हैं, पंखुड़ियां, फ्लावर्स हैं, उनको पकड़ने के लिए, उन्हें इकट्ठा करने के लिए दौड़ने लग जाता है, स्टार्ट कर देता है। बट लो, होता क्या है, ही heard the cooing of the doves and ran towards his parents. अब वो आवाज सुनने लग जाता है, कूइंग मतलब साउंड ऑफ डव्स, डव्स देखे होंगे आपने, व्हाइट कबूतर होते हैं, उनकी आवाज सुनता है और अपने पेरेंट्स की तरफ भागने लगता है, साउटिंग, चिल्लाते हुए, द डव। देखो, डव 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 माने हालांकि फाख्ता भी होता है, उसी को आपने व्हाइट अगर पीजन देखें तो वही डव होते हैं। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, अब जो रेनिंग पेटल्स थे हाथ में जो पकड़े थे, जो पंखुड़ियां फ्लावर्स की पकड़ी थी, वो नीचे गिर जाते हैं, हिज फॉरगॉटन हैंड्स, हाथों में से गिर जाते हैं, हाथ उसके भूल जाते हैं कि क्या पकड़ा था। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, अब चाइल्ड को देखते हुए बोलते हैं, बच्चे आओ, बच्चे आओ। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री, अब ये जो बच्चा है वो वाइल्ड कैपर्स, इन द वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री, बनियन ट्री के चारों तरफ घूम रहा है खुशी से। वाइल्ड कैपर्स का मतलब क्या है? खुशी से बड़ा घूम रहा है उनके उनके चारों तरफ। बनियन ट्री देखा है ना, बरगद का पेड़। एंड गैदरिंग हिम, अब दे टुक द नैरो, अब उसको पकड़ते हुए उसको गली में ले जाते हैं, वाइंडिंग फुटपाथ, ऐसे वाइंडिंग माने ऐसे मुड़े हुए फुटपाथ की तरफ ले जाते हैं, विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो फेयर की तरफ ये रास्ता जाता है, फेयर माने मेले की तरफ जाता है, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, इन मस्टर्ड सरसों के खेतों से होते हुए। ओके, as they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair. और जैसे ही वो विलेज के पास में आते हैं, चाइल्ड वहां पर देख सकता है बहुत सारे फुटपॉथ्स जो हैं, फुल ऑफ थ्रॉन्ग, भीड़ से भरे हुए हैं, कन्वर्जिंग टू द व्हर्लपूल ऑफ द फेयर, मेले, जैसे मान लीजिए मेला है और मेले के चारों तरफ से बहुत सारे रास्ते मेले में ही आके मिलते हैं, चौराहा देखा है ना, तो वैसे चार जो फुटपाथ हैं वो आके वहीं पर मिल रहे हैं और बीच में मानो मेला है, तो व्हर्लपूल उसे बोलते हैं। ठीक है, सभी रास्ते आके वहीं पर आके गैदर्ड होते हैं, सभी लोग गैदर्ड हो रहे हैं मेले में। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द
वर्ल्ड एज ही वॉज एंटरिंग। तो एक बार के लिए तो वो पीछे हटता है, रिपेल्ड हो जाता है, लेकिन फिर लोगों को देखकर ये फैसिनेटेड भी हो जाता है इस कंफ्यूजन से जिस वर्ल्ड में वो एंटर कर रहा होता है, मतलब पहली बार देख रहा होता है इन लोगों को। तो बच्चा थोड़ा सा डर जाता है और फिर उसके बाद ये भी देखता है कि इतने सारे लोग हैं, तो उनसे आकर्षित भी होता है। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, एक फेरी वाला है जो मिठाइयां बेच रहा है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, बिल्कुल गेट के किनारे पर। एंड क्राउड प्रेस्ड round his corner at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silvers and gold। बहुत सारी भीड़ उसके काउंटर पर लटकी हुई वहीं पर है, एट द फुट ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट, और उसके आर्किटेक्चर पर, उसके काउंटर पर बहुत सारे कलर्ड स्वीट्स लगे हुए हैं, सजे हुए हैं किससे, लीव्स ऑफ सिल्वर, सिल्वर की लीव से, गोल्ड से, है ना, होता है ना सिल्वर लीव से मिठाइयाँ बनती हैं, उस पर लगा दी जाती है। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी। अब चाइल्ड भी देखने लग जाता है आंखों से, और उसका मुंह पानी से भर जाता है, किसके लिए, बर्फी के लिए। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, उसका सबसे फेवरेट स्वीट था, सबसे अच्छी मिठाई उसे यही लगती थी। आई वॉन्ट द बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड, अब धीरे धीरे वो चिल्लाया, मुझे बर्फी चाहिए, बट ही हाफ न्यू एज ही बैग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड। और वो इतना जानता था, आधा तरीके से जानता था कि उसकी जो प्ली है, ये जो रिक्वेस्ट है, वो नहीं मानी जाएगी, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, लेकिन उसके माँ, लेकिन क्यों, क्योंकि उसके माँ बाप कहेंगे कि वो बहुत ही लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसीलिए बिना किसी उत्तर का इंतजार करे वो आगे बढ़ जाता है। अ फ्लावर सेलर हॉब्ड, एक फूलों को बेचने वाला यहाँ पर फेरी वाला होता है। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर का गार्लैंड, गार्लैंड माने माला, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, तो बोलता अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड इर्रेसिस्टिबली ड्रॉन, हालांकि जो बच्चा वो उसी की तरफ खींचा चला जाता है। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, वो उसी टोकरी के पास में पहुंच जाता है, वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ ममर्ड, जहां पर बहुत सारी फ्लावर्स वहां पर रखे हुए हैं ढेर के रूप में, और हाफ ममर्ड, और थोड़ा बोलता है ना, थोड़ी कम आवाज में बोलता, आई वॉन्ट द गार्लैंड, मुझे ये माला चाहिए, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था पेरेंट्स को, वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, कि वो उसको ये फ्लावर्स खरीद के नहीं देंगे, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे देवर चीप, वो सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, फिर से वो आगे चलने लग जाता बिना किसी उत्तर को वेट करें। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, एक जो आदमी है वो एक बड़े से पोल को, खंबे को लिए हुए खड़ा हुआ है, जिसमें पीले, लाल, हरे, पर्पल कलर के बलून्स लटके हुए हैं, उड़ रहे हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। अब वो देखता है, कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, इतने सारे कलर्स को देखकर, रेनबो मतलब ये इंद्रधनुष वाले सभी कलरों को देखकर वो इतना, ही वॉज फिल्ड विद इन ओवरवेलमिंग, उसके अंदर इतना बड़ा डिजायर निकलता है, मतलब पजेस्ड डिजायर, उसकी इच्छा जागती है, टू पजेस देम ऑल, कि वो इन सबको ले ले। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स, लेकिन वो अच्छी तरह से माता पिता को जानता था, नेवर बाय हिम द बलून्स, क्योंकि वो उसके लिए कभी बलून्स नहीं खरीदेंगे, बिकॉज दे वुड से, लेकिन वो कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, वो ये कहेंगे कि वो अभी टू ओल्ड, वो इतना बड़ा हो गया है ऐसे टॉयज के साथ में खेलने के लिए। सो ही वॉकड ऑन फादर, इसलिए वो आगे चला जाता है। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, एक स्नेक चार्मर है मतलब सपेरा, जो एक फ्लूट बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है, एक को कॉइल्ड अ बास्केट, एक स्नेक के सामने जो बास्केट में कुंडली मारे हुए बैठा है। इट्स हैड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। समझो क्या मतलब है। इट्स हेड रेज, वो अपना सर उठाता है, ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, वो अपने सर को ऐसे उठाता है और उस पर जो बैंड लाइक है, वो ऐसा लगता है, जो गर्दन है वो एक स्वान की तरह, हंस की तरह। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर, और जो म्यूजिक है वो ये अपने कानों से सुनता है, इनविजिबल ईयर मतलब उसके कान ही दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे मानो वो नाच रहा हो उस वर्धन पर। लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे किसी झरने के
झरने की जो वाटर है वो रिपलिंग करती है, जैसे कोई बूंद नीचे गिरती है तो उसकी आवाज जो होती है, वैसे वो नाच रहा हो। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नेक चार्मर। अब जो चाइल्ड है वो उसी सपेरे के पास में जाता है, बट नोइंग हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप को देखते हुए जानते हुए, हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कॉर्ड्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड। क्योंकि उसके वो अपने माता पिता को जानता है जो उसे मना कर देंगे कि इस प्रकार के इंसिपिड बेकार कोर्स म्यूजिक सुनने के लिए जो स्नेक चार्मर बजा रहा था। ही प्रोसीडेड फार्दर, फिर वो आगे चला जाता है। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन अ फुल स्विंग। वहां पर एक झूला था, अब मेला है तो झूला तो होगा ही। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन ए वर्लिंग मोशन। मतलब पुरुष महिलाएं बच्चे इसी वर्लिंग मोशन में चारों तरफ घूम रहे हैं उसी में। श्रीक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर। बड़े ही खुश तरीके से वो चिल्ला रहे हैं, है ना, श्रीक्ड चिल्ला रहे हैं बड़ी तेजी से, गला फाड़ के, है ना, श्रीक्ड माने बड़ी तेजी से चिल्लाना, एंड क्राइड चिल्ला रहे हैं बड़े ही हंस हंस के। द चाइल्ड वॉच देम, लड़का उन्हें देखता है, इंटेंटली, बड़े ही टकटकी लगा के। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। अब वो बड़ी तेजी से चिल्लाता है, रिक्वेस्ट करता है, आई वॉन्ट गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर। तो बोलता है कि मुझे भी झूलना है और प्लीज फादर मदर मुझे जाने दो। अब क्या होता है, देर वॉज नो रिप्लाई, वहां पर कोई उत्तर नहीं होता। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट, अपने माँ बाप को देखने के लिए वो मुड़ता है। दे वर नॉट देयर, वो वहां पर नहीं होते। अहेड ऑफ हिम, उसके आगे। ही टुक टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, वो दोनों तरफ देखता है, हर एक साइड में देखता है। दे वर नॉट देयर, वहां पर भी नहीं होते वो। ही लुक्ड बिहाइंड, वो पीछे देखता है। देर वॉज नो साइन ऑफ देम, वहां पर कोई भी उनका मार्क नहीं होता है, माता पिता नहीं होते। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद इन सडन अ jerk of his body he ran from where he stood। क्या मतलब है, अ फुल डीप क्राई रोज, अब उसके हिज ड्राई थ्रोट, उसका जो सूखा गला था उसमें से एक चिल्लाहट अंदर से निकल रही होती है बड़ी तेजी से। विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, उसके एकदम से शरीर से एक आवाज निकलती है। ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहां पर वो खड़ा होता है वहां से एकदम से दौड़ने लग जाता है। क्राइंग इन ए रियल फियर, बड़े ही डर के मारे वो बहुत चिल्ला रहा होता है, मदर फादर मदर फादर। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हॉट इन फियर्स, डरावने और बिल्कुल गर्म, फियर्स डरे हुए। हिज फ्लस्ड फेस वॉज कन्वर्ल्स विद फियर, अब उसका जो बिल्कुल चमचमाता चेहरा था वो कन्वर्ल्स हो जाता है, फियर, डर से भर जाता है। पैनिक स्ट्राइकन, बड़ा ही अफरा तफरी में होता। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, वो एक तरफ से दूसरी तरफ भागता है। देन टू अदर, दूसरी तरफ। हाइदर एंड द अदर, एक जगह से दूसरी जगह। इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में भागता है। नोइंग नॉट वेयर टू गो, ये ना जानते हुए किधर जाना है। मदर फादर ही वेल्ड, वो चिल्लाता रहता है, वेल्ड माने चिल्लाता, बड़ी तेजी से चिल्लाता है, मदर फादर मदर फादर। His yellow turban came untied and his clothes became muddy। उसकी जो पीली टर्बन टोपी होती है, पगड़ी जो होती है वो खुल जाती है और उसके जो क्लॉथ्स होते हैं वो गंदे हो जाते हैं, मडी कीचड़ युक्त हो जाते हैं। Having run to and fro in a race running for a while, मतलब इस समय तक वो दौड़ते हुए इस डर में, टू एंड फ्रो का मतलब एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में घूमते हुए चलते हुए। ही स्टूड डिफीटेड, अब वो एक खड़ा हो जाता है, डिफीट हार जाता है। हिज क्राई सप्रेस्ड इनटू सोब्स, अब उसकी जो चिल्ला, उसका जो रोना होता है वो अब सोब्स में हो जाता है, सिसकियां भरने लग जाता है बच्चा, है ना, कह हम रोते हैं ना, फफा फफ के रोने लग जाते हैं, तो वही है सोब्स। अब उसकी सिसकियां भरने लग जाता है। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, कुछ दूरी पर वो ग्रीन ग्रास को देखता है। थ्रू हिज फिल्मी आईज, अपनी आंखों से। मैन एंड वुमेन टॉकिंग, वहां पर महिलाएं और पुरुष बात कर रहे होते हैं। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमोंग द पैचेस ऑफ द ब्राइट येलो क्लॉथ्स, बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमोंग दीज पीपल। वो लोगों के बीच में देखता है, अमोंग द पैचेस, धब्बों से बाहर, ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, उन पीले कपड़ों के बाहर। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दिस, इन लोगों के बीच में उसके फादर और मदर नहीं होते। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, जो सिर्फ यहाँ पर जो लोग थे वो सिर्फ हंस रहे थे, बात कर रहे थे, किसके लिए, सिर्फ बात करने के लिए और हंसने के लिए। He ran quickly again, this time to श्रेणी to which people seemed to be crowding। अब वो एक श्रेणी की तरफ, टेम्पल की तरफ भागता है जहां पर भीड़ लग रही होती है। Every little inch of space here was congested with men। हर एक छोटा छोटा इंच भी,
मतलब थोड़ी सी जगह भी भरी जा रही थी यहाँ पर, कंजेस्टेड विद मैन, लोग यहाँ पर भरे भरे हुए थे, भीड़ थी। बट ही रेन थ्रू द पीपल्स लेग, लेकिन वो लोगों की टांगों से नीचे निकल गया। हिज लिटिल शोब लिंगरिंग, उसका जो सिसकियां भरना था वो अब कम होने लगा, मतलब लिंगरिंग, वो स्टॉप कर करके जा रहा था, रोता था, रुक जाता था। मदर फादर नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, उस टेम्पल मंदिर के पास में गेट पर हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, हालांकि जो क्राउड थी, भीड़ थी, वो बहुत ज्यादा हो गई। मैन जॉस्टल ईच अदर, जो लोग थे, जॉस्टल माने एल्बो कर देना है ना, पुशिंग कर देना, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लगे। हैवी मैन, भारी लोग थे, विद फ्लैशिंग मर्डरस आईज एंड हेफ्टी शोल्डर्स, और बहुत सारे लोग यहाँ पर विद फ्लैशिंग, बड़ी तेजी से आ रहे थे, मर्डरस आईज, उनकी आंखें ऐसी थी, बड़ी थी, एंड हेफ्टी शोल्डर, बड़े मजबूत शोल्डर्स उनके थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, जो बेचारा बच्चा था वो संघर्ष कर रहा था अपना रास्ता बनाने के लिए इनके टांगों के बीच से। बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट, उनके मूवमेंट से, उनके असम मूवमेंट से, टू एंड फ्रो मूवमेंट से वो भी हिट हो गया। नॉक्ड माने वो भी एक बार हिट हो गया। ही माइट हैव बीन ट्रेम्पल्ड अंडर फुट, हो सक ही माइट हैव बीन, वो हो सकता था कि वो पैरों के नीचे दब ही जाता, कुचल जाता, ट्रेम्पल माने क्रस्ट हो जाना, कुचल ही जाता। हैड ही नॉट श्रीक्ड एट हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, यदि वो अपनी बिल्कुल ऊंची आवाज में नहीं चिल्लाता। फादर मदर, अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, एक जो आदमी था, वो सर्जिंग क्राउड, इस क्राउड में, भीड़ में, वो इसकी क्राई को सुन लेता है, इसकी क्राई को वो सुन लेता है, इसकी आवाज को वो सुन लेता है। देन क्या होता है, and stooping with great difficulty lifted him up in his arm, और भीड़ को एक साइड में करते हुए बड़ी कठिनाई के साथ में उसे वो अपनी बाहों से ऊपर उठा लेता है। ठीक है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड। अब जो आदमी है, एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, जैसे वो भीड़ को एक तरफ करता है, रास्ता बनाता है, तो वैसे ही वो पूछता है, बच्चे तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम किसके बच्चे हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड क्राइड, ओनली क्राइड, अब बच्चा और ज्यादा रोने लग गया। ऐसे ही तो होते हैं बच्चे, एक बार बच्चा कोई रो रहा हो तो उनसे कुछ भी बोल दो तो वो और ज्यादा रोने लग जाते हैं। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, अब वो और बुरी तरह से रोने लग गया। इवन नाउ एंड नाउ ओनली क्राइड, अब रो ही रहा था। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, बस यही बोल रहा है कि मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए। द मैन ट्राई टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, अब जो आदमी है उसे झूले के पास में ले जाता है और उसे उसका जो रोना है उसे शांत करने के लिए वहां पर ले जाता है, वो कोशिश करता है। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पर झूलोगे। ही जेंटली आस्क, वो पूछता है। एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे वो रिंग के पास में पहुंचता है। द चाइल्ड थ्रॉट टोर इनटू द थाउजेंड सोब्स एंड ही ओनली साउटेड, अब उसका जो गला है वो बहुत ज्यादा हजारों श्रिल्स में, सोब्स में बदल जाता है, मतलब उस इसकी और ज्यादा भरने लग जाता है, रोने लग जाता है, बस चिल्ला रहा होता है, साउटेड। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, बस क्या चाहता है कि मुझे मेरे मदर चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। देखो ये सब चीजें, स्नैक चामर है, ठीक है, यहाँ पर राउंड अबाउट है, बलून्स हैं, और यहाँ पर मिठाई वाला भी होगा। ठीक है, ये देखो बच्चा रो रहा है, सिसकियां भर रहा है, ये मैन है जो बीच में आया। द मैन हीडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नैक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट ऑन द स्विंग कोबरा, अब मैन उसकी तरफ चला जाता है जहां पर स्नेक चार्मर, सपेरा, बीन बजा रहा होता है, अभी भी बजा रहा होता है, स्विंग द कोबरा, जो कोबरा को उठाए हुए होता है। लिस्ट टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, तो वो बोलता है बच्चे, ही प्लेडेड, वो बोलता है बच्चे तुम इसको सुनोगे। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, वो अपने कानों को बंद कर लेता बच्चा, विद हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से, एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, अब वो और तेजी से डबल पिच, मतलब और आवाज से चिल्लाने लग जाता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मॉम चाहिए और पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, वो अब आदमी बलून्स के पास में ले जाता है, गुब्बारों के पास में, ये सोचते हुए कि कलर जो हैं बलून्स के, गुब्बारों के, वो उसे डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, उसके ध्यान को, बच्चे के ध्यान को, और उसे शांत कर देंगे। वुड यू लाइक अ रेनबो, क्या तुम्हें कलर बलून, क्या तुम्हें रेनबो कलर बलून चाहिए। ही पर्सिसली आस्क्ड, उसने आराम से पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सोब्ड, अब जो बच्चा है अपना
अपनी आंखों को वहां से मोड़ लेता है बलून से, मतलब गुब्बारों की तरफ से जो उड़ रहे होते हैं। जस्ट सोप्ड, अब बस सिसकियां भर रहा होता है, फफा फफा के रो रहा होता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, सिर्फ बोल रहा होता है मुझे मम्मी चाहिए, पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी bore him to the gate where the flower seller sat। अब जो आदमी है वो अभी भी बच्चे को खुश करना चाहता है और उसे वहां पर ले जाता है जहां पर फ्लावर सेलर बैठा होता है, फूलों को बेचने वाला। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, पूछता है। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, तो वो पूछता है क्या बच्चे तुम्हें ऐसा फ्लावर चाहिए स्मेल करने के लिए, क्या तुम्हें कोई माला चाहिए। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड नेक, क्या तुम्हें गले में डालने के लिए कोई माला चाहिए। The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob। जो बच्चा है वो अपनी नोज को वहां से हटा लेता है, उस टोकरी की तरफ से मोड़ लेता है, और रिट्रिएटेड माने रिपीटेड हिज सोब, और अपने फिर से रोने लग जाता है, बार बार फिर से सिसकियां भर के रोता है। रिट्रिएटेड माने मतलब रिपीटेड होना। आई वॉन्ट माई मदर, फिर से रोने लग जाए। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, बस यही बोलता है मुझे मम्मी चाहिए, पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय द गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। और ये सोचते हुए कि शायद जो गिफ्ट है, मिठाइयों को देखकर ये जो बच्चा है वो शायद डिसकंसोलेट हो जाए। हिज डिस्कंसोलेट चार्ज मतलब डिस्कंसोलेट मतलब कंफर्ट नहीं मिल पा रहा था उसे, वो कंफर्ट नहीं करा पा रहा है ना, तो इसको देखते हुए वो उस मिठाई वाले के पास में ले जाता है। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, पूछता है बच्चे से। ही आस्क्ड कि कौन सा मिठाई तुम्हें पसंद है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली शोप। जो बच्चा है वो अपना चेहरा वहां से हटा लेता है उस मिठाई की दुकान से और सिर्फ रोता रहता है, सिर्फ शोब्ड करता है, सिसकियां भरता रहता है, मीन्स फफा के रोता है आंसुओं के साथ। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, बस यही बोलता है मुझे मम्मी चाहिए और पापा चाहिए। मुल्क राज आनंद ने लिखा है। तो आपने देखा कैसी स्टोरी है, समझ में भी आया होगा आपको। अगर आपको नहीं समझ में आया, यू नीड टू वॉच दिस वीडियो अगेन। ओके, थैंक यू।